आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको बेशक डेटा एनालिटिक्स की तैयारी करनी बट मालूम नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना होगा एक्सेल का, आपने नाम सुना होगा पाइथन का और पावर क्वेरी का और वीबीए वगैरह का सुना ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। और अगर मुझसे जुड़े हैं तो खासकर वीबीए का सुना होगा आपने। देखिए, मैं आपको ना आज इस वीडियो में एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि एक रिपोर्ट है हमें बनानी है, एक्सेल से कैसे बनेगी, पावर क्वेरी से कैसे बनेगी और पाइथन से कैसे बनेगी। मैं आपको तीन तीन इन टूल्स का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक्चुअल में रियल लाइफ में इस तरह से काम होता है। तो आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। आपके पास चॉइस होगी कि आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है टूल, किससे आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी उतना बढ़िया आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। तो चलिए, रिक्वायरमेंट ये है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा डेटा है, ठीक है। ये इस डेटा में हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, टॉयज मैन्युफैक्चरर, कौन से जोन से, और बच्चों का जो हमारा टॉय होता है वो कितना उसका सेल हो रहा है और कितने डैमेज पीस है और रेवेन्यू कितना आ रहा है, दुनिया भर की इसमें ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, एज अ शॉपकीपर या जो भी है, अगर मैं ऑनलाइन भी सेल करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब ये रिपोर्ट में बहुत कुछ हो सकता है। इसमें 70,000 रोज हो सकती हैं, 80,000 रोज हो सकती हैं, मे बी 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 53 रोज हैं। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कैटेगरीज हैं, टॉयज है, क्लोथ्स है, व्हीलर है, इसमें से मुझे टॉप 2 आइटम्स मुझे देखने हैं कितने सेल हुए हैं। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस जोन से आए थे, किस मैन्युफैक्चरर के हैं, और स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कौन सा आइटम है वो। क्योंकि हम मे भी एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई ऐसा कौन सा आइटम है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, कितने आइटम ऐसे टॉप 2 हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, प्यार से दे रहा हूँ, कि आप इसको तीनों चीज से करके दिखाएं। मैं वीबीएस में यूज नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वीबीए हम तभी यूज करते हैं जहाँ पे आप बुरी तरीके से फंस जाएं, तो क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है और घंटों लग रहे हैं, तो वीबीए आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ वहाँ पे बचाएगा, लाइफ सेवर है। लेकिन हम ये नॉर्मल एक टास्क है और हम इसको बहुत इजीली एक्सेल, पाइथन और पावर क्वेरी से कर सकते हैं। आप शुरू हो जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ, ठीक है, कैसे इसको करना है। और देखिए, अगर आपको पावर क्वेरी का कोई ज्ञान नहीं है, पाइथन का भी कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, या एक्सेल का, इनमें से कोई चीज़ आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें समझो, पहले आइडिया लो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम पाइथन पे कैसे करेंगे, ठीक है। पाइथन, देखिए पाइथन का क्या होता है, पाइथन बेसिकली जो लैंग्वेज बनी है ना, वो लैंग्वेज अब सिंटेक्स में सारा कमाल कर जाती है। मतलब उसमें ना कोडिंग लेस है, आपने सुना भी होगा शायद ये। मतलब अगर कोई प्रोग्रामिंग 6 लाइन का कोड आपसे मांगती है, 10 लाइन का कोड मांगती है, तो पाइथन शायद वहां में भी 1 लाइन में वो सारा कोड का जो है वो काम कर जाती है। इसीलिए पाइथन को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज उसमें आप एक सिंपल सिंटेक्स गूगल से उठा सकते हो। अगर आपको बेसिक पाइथन का नॉलेज है और आप वो सिंटेक्स लिख दोगे, तो वो सिंटेक्स अपने आप में कमाल कर जाता है, ठीक है। एनीवेज, तो देखिए सबसे पहले क्या है, पाइथन में अगर मुझे जाना है तो पाइथन में सबसे पहले ये हम डेटा रीड करवाते हैं। पाइचा मैं यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कीजिए। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला, आप पाइथन का कोई भी नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, आप बस लाइन बाय लाइन समझिए। छोटा सा कोड होगा पाइथन में, ये ज्यादा लंबा कोड नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम पांडास लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। लाइब्रेरी का यूज ये होता है कि वो आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज देता है, ठीक है। हर चीज आप एक लैंग्वेज के दम पर नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज हमेशा हर एक लाइब्रेरी में अपना यूज तो दिखाती दिखाती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो पाइथन के कोर फंडामेंटल्स हम यूज करेंगे। मैंने बेसिकली पाइथन पीडी के थ्रू ये डेटा रीड करवाया है, ठीक है। पीडी एक शॉर्टकट है जो है पांडास की, इस तरह से हम लिखते हैं। पाथ मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप से ये फाइल उठ रही है, एक्सेल की फाइल है, क्योंकि इसलिए हमने रीड एक्सेल यूज किया है। और हम शीट का नाम देंगे, शीट का नाम आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो पहली शीट उठा लेगा। तो शीट 2 उसका नाम है, कहने का मतलब ये है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम का फंक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास एक डेटा तैयार होके आ जाता है एक्सेल का, जो आप इस पे अब रीड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा सिंटेक्स है, हमें इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट किया डेटा फ्रेम, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास बेसिकली वो सारा का सारा एक्सेल का डेटा पाइथन में आ जाएगा। ये देखिए, मतलब इस पाइचार्म के आइडल में आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। कई बार क्या करता है, जब कॉलम ज़्यादा होते हैं तो जो पाइचार्म होता है उसमें ये डॉट डॉट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हेडर्स इसमें आपको दिखेंगे नहीं। खैर, उसका भी तरीका है, बट वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो ज़रूरी भी नहीं है अभी हमें। हमें बेसिकली हर कैटेगरी के टॉप 2 आइटम्स उठाने हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम प्लान करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप बाय आपने सुना होगा, डेटाबेस में भी बहुत यूज़ होता है, पावर क्वेरी में भी यूज़ होता है। और अगर आप एक्सेल के पिवट्स बनाते हैं तो आपने सुना ही होगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या करता है, ग्रुप एक कमांड होती है, वो क्या करता है, वो हर किसी का जैसे हम कैटेगरी अगर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका एक पॉइंट उठा लेगा और बाकी सब उड़ा देगा डेटा से। और उसके अगेंस्ट वो आपको ये कहेगा, भैया आप बताओ, टॉयज का टोटल सम लेना है, एवरेज लेना है, या क्या लेना है, तो वो हम इजीली ग्रुप बाय में बता देते हैं। लेकिन हमें इस केस में क्या करना है, हमें टॉप 2 आइटम्स चाहिए, तो हमें सम नहीं करना, हमें एवरेज नहीं करना टॉप 2 आइटम्स का, वो भी हम कर सकते हैं। हमें रो चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, ताकि हम बाद में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। मैं आपको ये बताता हूँ कि इस डेटाबेस को ग्रुप कैसे करना है, बिकॉज़ आप सब ग्रुप तो जानते ही होंगे, ठीक है? देखिए, डेटाबेस को हम जब अभी ग्रुप करेंगे तो पाइथन में डेटाबेस को ग्रुप करना बहुत ईज़ी होता है। आप सिंपल जो हमारा डेटा फ्रेम है, जो मतलब हमारा डेटा है उसमें ग्रुप बाय आप देख सकते हैं, ग्रुप बाय जो है हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है? ग्रुप बाय हमारे पास इसमें फंक्शन है और वो हम फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, और किस हेडर पे करना है, वो हेडर आप यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है? तो जो मेरा डेटा फ्रेम है वो हो गया ग्रुप फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करूंगा चेक करने के लिए कि भाई क्या आपका ये डेटा फ्रेम ग्रुप हुआ है, तो आप एक बार देखें जरा, इसमें ये आपको बता देगा कि ग्रुप ऑब्जेक्ट एक जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर तो पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है, मतलब कि ग्रुप बाय बेसिकली ये बन चुका है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, बिकॉज मुझे ये सारे जो ग्रुप करना है, इसमें 4-5 कैटेगरीज़ हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो बेसिकली मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसका एक लूप बनाऊँगा, ठीक है? वो लूप क्या करेगा पाइथन में, वो सारे के सारे ग्रुप्स को चेक करता जाएगा, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ठीक है? तो उसके बाद हम एक बार जब हमारा ग्रुप बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके टॉप 2 उठा लेंगे, मतलब ये हमारा प्लान है, ठीक है? तो सबसे पहले पाइथन में ग्रुप कैसे लगाते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें हम 2 लूप्स चलाएँगे, स्पेशली अगर ये ग्रुप है, ठीक है? एक तो कि हम किस लेवल पे ग्रुप कर रहे हैं, उसका नाम, जैसे इसमें कैटेगरी है, टॉयज़ है, एक्सेसरी है उसके अंदर, ठीक है? तो एक तो वो हो गया, तो मैं उसका नाम जो है लेट्स से ग्रुप के नाम से दे देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद दूसरा जो मेरा होगा, वो होगा ग्रुप डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो एक्चुअल में ग्रुप्ड फाइनली जो डेटा है वो क्या है। तो इसके बाद हम लोग सिंपल अपने जो हमारा ये डेटाबेस जो ग्रुप हो चुका है, ये सिंपल हम इसमें एक लूप चलाएँगे, और इस लूप में अब बेसिकली मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊँगा। एक ग्रुप क्या है, जो हमारा वेरिएबल है, और दूसरा ग्रुप डेटा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली किस तरह से ये चलेगा, ठीक है? ये पाइथन का फॉर लूप है, ठीक है? प्रोग्रामिंग में लूप्स के बिना कोई काम नहीं होता है, ठीक है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो हम इसको रन करते हैं, और रन करते ही देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया, और अब आप देखिए उसने क्या किया, सबके ग्रुप्स बना दिए, क्योंकि मैं लूप लगा रहा हूँ, इसीलिए वो गया और उसने सारे के सारे ग्रुप्स आपके चेक करना शुरू कर दिए। ये तो आपका खैर मेन डेटा हो गया, इसको भूल जाइए। इसके नीचे यहाँ से देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, आपको कैटेगरी का नाम दिया, पहला वेरिएबल, और उसके बाद सारे के सारे आपके उसने स्प्लिट करके रख दिए। बहुत सिंपल है देखिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पाइथन के ना सिंटेक्स में सारा काम हो जाता है। अब देखिए ये एनिमल्स आ गया, उसके बाद आपका क्लोज आ गया, उसके बाद टॉयस आ गया, पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ रहा है। समझे आप? ठीक है, और इस साथ में कैटेगरी भी आ रही है। ठीक है, अगर कैटेगरी में नहीं प्रिंट करूंगा तो वो अलग बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो। एनीवेज, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई। अब देखिए इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, ये तो पूरा ग्रुप होके डेटा आ गया, अगर मुझे ऐसा करना होता तो भी ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअल में इसमें क्या है, हाईएस्ट डेटा चाहिए, हाईएस्ट मतलब कि टॉप आइटम्स चाहिए मुझे, आइटम सोल्ड के बेसिस पे, यानी कि 2 ही एंट्रीज चाहिए। तो आप उसमें ये कर सकते हो कि फाइनली जब आपका ग्रुप का डेटा तैयार हो जाता है, ठीक है, जब ये लूप चलेगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि हम लेट्स से मैं कहता हूँ कि डेटा इक्वल्स टू एक वेरिएबल मैंने लिया, और उसके बाद जो आपका डेटा है, ग्रुप ग्रुप डेटा, ये वेरिएबल, राइट? इसमें आपका सारा डेटा स्टोर है, करेक्ट? बिकॉज ये तो सिर्फ नाम दे रहा है कि ग्रुप किस चीज़ पे हो रहा है, कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना? ये जैसे एक्सेसरी आ रहा है, उसके नीचे डेटा आ रहा है। तो मैं जो ग्रुप डेटा है ना, मैं ग्रुप डेटा में जाके एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है? जो जो हमें पाइथन जो है वो खुद देता है, एन लार्जेस्ट एन स्मॉलेस्ट। आप एन लार्जेस्ट का फंक्शन लगाएंगे, कितने आपको एन लार्जेस्ट चाहिए, मतलब
सबसे बड़े नंबर्स कितने चाहिए, हमें तो 2 ही चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है फिर आपको हेडर भी देना पड़ेगा, तो हेडर्स आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, आप पहले हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, बिकॉज़ फाइनली प्रिंट करना पड़ेगा हमें डेटा। मैंने प्रिंट किया, मैं इसको रन करता हूँ। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई चक्कर नहीं है, आपको पाइथन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप समझो चीज़ों को, ठीक है? आपके दिमाग में घूमेंगी वो चीज़ें। ये देखिए, उसने क्या किया, सारे जो ग्रुप तो हो ही रखे थे, लूप चलाते हुए, ठीक है? उसने सारे ग्रुप में से ये 2-2 आइटम्स उठा के आपको दे दिए, बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिए सारे हाईएस्ट है, 55, 23, 133 एंड बिकॉज़ आपने फंक्शन जो यूज़ किया था वो एन लार्जेस्ट फंक्शन यूज़ किया था, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है? तो फाइनली जब ये मेरे पास डेटा आ गया तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करने पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी सीख जाएगा, उसमें क्या है एक लाइन का कोड होता है। पर मैं आपको वैसे आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, समझिए पाइथन क्या करता है, पाइथन में आपने ये फंक्शन लगाया, ये फंक्शन अपने आप सारा काम कर रहा है। इस फंक्शन इस हमने सिंपल इसको ग्रुप किया और ग्रुप करने के बाद हमने सिंपल एक लाइन लिखी और उस लाइन में क्या किया, अपने आप से सारे आपको आइटम्स उठा के दे दिए, ठीक है। तो सिंटेक्स लिखने से सारा काम हो जाता है। ये तो पाइथन था, ठीक है। अब जैसे हमने बात की कि अगर आपको एक्सेल में करना हो, ठीक है, अगर छोटा डेटा है तो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। वेल एक्सेल में करना तो बहुत ईजी है गाइस, आप सबको पता ही होगा मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, पिवट्स का, ठीक है। एक्सेल के पिवट्स जो हैं, इनके बिना तो एक्सेल एक्सिस्ट ही नहीं करता है। तो हम सबसे पहले कैटेगरीज उठाएंगे क्योंकि सारा डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें उठा लीजिए और मैं आइटम सोर्ट यहाँ रख दूंगा। ऑब्वियसली आपको दूसरे हेडर्स भी चाहिए तो आप रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली जब आपके पास ये डेटा आ जाता है तो थोड़ा सा इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। और सेट में मतलब सब टोटल्स मुझे नहीं चाहिए, मैं सब टोटल्स हटा देता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट लेआउट, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो टैबुलर फॉर्म से मिलेगा, तो टैबुलर फॉर्म से मिल गया। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि आपकी हर कैटेगरी में जो है आइटम्स जितने होंगे वो तो सारे ही दिखेंगे ना। अब देखिए इसमें हमारे पास आइटम्स कितने दिख रहे हैं, अगर आप ये देखें आइटम सोर्ट, हमारे पास ये 3 रोज दिख रही हैं, बिकॉज पिवट तो पूरा ही डेटा देगा ना। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके या ऑल डी एस सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। सॉर्ट कर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लीजिए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप जैसे ही करेंगे क्या होगा, हर एक सेक्शन का डेटा सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस सेक्शन का भी सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये सॉर्ट हो गया तो हम लोग आइटम में आएंगे, बिकॉज हमें फिल्टर करना है। आप फिल्टर कर लीजिए और फिल्टर में टॉप 10 में आप बोल दीजिए भैया मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए। तो ये आपका डेटा जो है ये तैयार हो गया। तो पिवट में भी काम बहुत इजीली हो गया, ठीक है। डेटा बहुत बड़ा होता है ना, तो शायद हम पिवट को यूज़ नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ 2-3 लाख का डेटा है ऑब्वियसली, तो आप जाते पाइथन की तरफ या वीबी की तरफ भी जा सकते हैं, अगर ये डेटा कहीं आपको टेक्स्ट फाइल से मिल रहा है, राइट। क्योंकि एक्सेल में स्टोर करेंगे तो फाइल हैवी हो जाएगी। पावर क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हैं, पावर क्वेरी में भी अभी हम बात करते हैं इसके बाद। पर देखिए आपके पास आउटपुट आ गई। अब हम एक एक्सेसरी उठा लेते हैं। एक्सेसरी का देख लीजिए, सबसे पहले हमारे आइटम सोर्ट पे हमने सॉर्टिंग की थी, 5523 है, ठीक है। तो चलिए पाइथन में चलते हैं, पाइचार्म में चलते हैं और मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है, 55 एंड 23। 55 एंड 23 ही मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, 55 एंड 23, बाकी 01 900 300 है। बिल्कुल सही आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता आपको किस चीज़ की गाइस कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट कहते हैं सर ये चीज़ सीखने से मुझे जॉब मिल जाएगी। उन आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। आपके पास स्किल सेट्स इतने होने चाहिए कि एक जगह फंस गए दूसरी जगह से आप निकल जाए। अब जैसे सपोज मैंने कहा भाई 4 लाख का डेटा कोई दे देगा, आप बैठे हैं कि भैया भैया मैं तो एक्सेल में बहुत चैंपियन हूँ, चीता हूँ, मुझे तो एक्सेल बहुत अच्छा आता है तो एक्सेल क्या करेगा उसमें अगर इतना बड़ा डेटा हो गया, राइट। तो आपको आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब रही बात हमारी पावर क्वेरी की। पावर क्वेरी में तो अगर ये डेटा आपको डेटाबेस से भी मिल जाए दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट फाइल से मिल जाए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भाई अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो पावर क्वेरी में हमें डेटा वहाँ से भी ले जा सकते हैं। फिलहाल ये एक्सेल में है, तो मैं आपको फटाफट से ये डेटा जो है एक्सेल में ले जाके दिखा देता हूँ। इसमें भी बड़ा कमाल का होगा। ये पावर क्वेरी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पावर क्वेरी प्लस एम कोड है इसमें, क्योंकि हम इसमें प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, ठीक है। फंक्शनल लैंग्वेज जिसको हम एम कोड कहते हैं। देखिए ये सारा डेटा हो गया। अब इस डेटा में पावर क्वेरी भी ग्रुप बाय देता है। सारी की सारी चीजें ना इधर से उधर घुमा के आपको हर हर टूल में मिल ही जानी है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक चीज, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर आप एक्सेल कर रहे हो ना, तो आप वीबीए जरूर करो, क्योंकि जब तक एक्सेल है तब तक वीबीए रहना रहना, सारी ऑटोमेशन रहनी है। कल का क्या पता, अगर माइक्रोसॉफ्ट विड्रॉ कर ले वो तो फिर कुछ भी कर सकता है, वो तो कोई भी कंपनी कुछ भी चेंज कर सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती हमारी फील्ड में, ठीक है। तो वहां तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको ये ग्रुप बाय पहले आपने कहीं सीखा हो, जैसे आपने डेटाबेस में सीखा हो, या जैसे पिवट्स की आपको जैसे नॉलेज है, तो आपको आइडिया मिल जाता है, लर्निंग जो है वो फास्ट हो जाती है। देखिए जब आप ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय में भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होगा। ये ग्रुप बाय ऐसा भी नहीं है कि बस ग्रुप बाय कर दिया हो गया, इसमें ना दो चीज़ें हैं।
आपको ग्रुप ग्रुप बाय करना है सबसे पहले। क्यों करना है? बिकॉज ये कैटेगरी बार बार आ रही है, हमें इनको एक रखना है। तो उसके लिए एडवांस में क्लिक कीजिए और बोलिए मुझे कैटेगरी पे ग्रुप करना है। बाय डिफॉल्ट उसने कैटेगरी लिया हुआ है, अच्छी बात है। यहाँ पे न्यू कॉलम का नाम क्या लेना है छोड़ दीजिए, हेडर जो भी लेना है ठीक है, इट्स ओके, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये एज इट इज छोड़ दीजिए। इसके बाद एक और हम स्टेप ऐड करेंगे। इसका हेडर का नाम दीजिए, मैं दे देता हूँ लेट्स से HDR, ठीक है, या TBL दे देते हैं चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल रोज। ये मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे कोर्स को परचेस करते हुए बोला था मुझे ऐसा एक प्रोजेक्ट करना है, वो कर नहीं पा रहे थे तो मैंने उनको ये बताया था, ठीक है। ऑल रोज क्या करता है, देखिए पावर क्वेरी को पावर क्वेरी के हिसाब से समझना पड़ेगा। पहली लाइन क्या करेगी, समराइज कर देगी सारा डेटा, मतलब कैटेगरी आ जाएगी आपके पास और काउंट आ जाएगा, ठीक है। हमें तो सिर्फ कैटेगरी चाहिए क्योंकि बार बार रेपिटेशन नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर क्वेरी में बड़ा स्पेशल फीचर है। ये क्या करेगा, ऑल रोज का मतलब ये है, एक टॉय के आगे एक नया हेडर लगा देगा और उसमें सारा डेटा आपका उस टॉय से रिलेटेड दे देगा। और फिर उस डेटा के अंदर जाना पड़ेगा और एम कोड लगा के वो टॉप टू रोज लेके आने पड़ेंगी आपको। क्लियर हुआ? कैटेगरीज आ गई, काउंट मतलब टॉयस कितनी बार आ रहा है, अब इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, दफा हो। मैं इसको रिमूव करता हूं, मेरे को काउंट से क्या करना है, राइट। मुझे टॉप टू रोज चाहिए। अब रोज कहाँ है, ये है टेबल, एम कोड, ये देखो, ये ये ऑल रोज का कमाल है ग्रुप में, समझे। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये ऑल रोज क्यों होता है, कभी ना देखने में तो समझ आता था पर प्रैक्टिकल नहीं देखा। आप देख लो प्रैक्टिकल, पूरा डेटा देख रहे हो आप, टॉय से रिलेटेड आएगा ऑब्वियसली, जो यहाँ कैटेगरी है उससे रिलेटेड आएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप तो बहुत ईजी है भैया, आइटम सोल्ड को सॉर्ट करो और सॉर्ट करने पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे आ जाएंगे, ठीक है। हम डिसेंडिंग में करेंगे सॉर्ट, ठीक है। और अब आप कहोगे सॉर्ट कैसे करेंगे, एम कोड जिंदाबाद। एम कोड फंक्शनल लैंग्वेज है, सारा का सारा पावर क्वेरी जो चलता है वो फंक्शंस पे चलता है। हमने ये जो स्टेप किया है इसमें भी टेबल डॉट रिमूव कॉलम का फंक्शन आप देख सकते हो लगा हुआ है। तो मैंने क्या करना है, मैंने टेबल सॉर्ट यूज करना है और कहना है भैया टेबल को सॉर्ट कर दो आइटम सोल्ड के बेसिस पे। फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, एक कॉलम ऑब्वियसली नया ऐड करेंगे, ठीक है। आपका टेबल का जो नाम है वो है TBL। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं कहूंगा क्या हमारे पास कोई टेबल सॉर्ट नाम का फंक्शन है, बिल्कुल है। टेबल सॉर्ट का फंक्शन, टेबल दो से, टेबल तो यही है जी, TBL के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये कंपैरिजन क्राइटेरिया। तो कंपैरिजन क्राइटेरिया में आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें सॉर्टिंग चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना फील्ड देंगे, जो फील्ड हमें करना है, फील्ड है हमारा आइटम्स नेम, राइट, आइटम नेम, ये मेरा फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स में जाता है। आप आप जाइए सीधा एम कोड डॉक्यूमेंटेशन टेबल सॉर्ट फंक्शन, वहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, बताया हुआ है कि अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर डिसेंडिंग लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको क्लोज कर देंगे, कर दिया, ठीक है। एक ब्रैकेट शायद और रह गया, या कोई दिक्कत होगी बिकॉज टेबल सॉर्ट लगते हुए ये देखिए नीचे एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे कॉमा भूल गया, ये कॉमा, ये फील्ड का हेडर डबल कोट्स में गया और ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ, नो सिंटेक्स एरर, ठीक है। अगर आप ये फंक्शन में कहीं फंस जाते हैं तो कोई बात नहीं यार, गूगल पे जाओ देख लो, कंसेप्ट तो क्लियर है कि सॉर्ट क्या करता है, किस तरह से लगाना है। देखो मेन होता है फंडामेंटल्स, ये लाइन तो कोई भी भूल जाएगा कि भाई करली ब्रैकेट्स लगाने थे, करली ब्रैकेट्स दो फील्ड हम डाल रहे हैं इसलिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो चीजें आप गूगल से कर सकते हो, लेकिन पूरा ढांचा समझना जरूरी है कि पावर क्वेरी काम कैसे करता है। अब जैसे ये टेबल जो है जिस तरह से इसने आपको टॉयज के आगे लगा के दे दिया, पावर क्वेरी इसी तरह से डेटा क्लब करके आपको स्टोर करके देता है और उसी पे फिर आपको काम करना होता है। तो मेरे हिसाब से हम ओके करते हैं और देखते हैं जरा भैया क्या इसमें आउटपुट आई है। और अब देखिए मेरे पास एरर आ गया है तो मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा। स्पेसिफाइड सॉर्ट क्राइटेरिया इज इनवैलिड, ओके। सो ये कह रहा है बेसिकली आपका सॉर्टिंग का क्राइटेरिया जो है वो इनवैलिड है, ओके। मिनट मैं पीछे स्टेप में देखूं कोई हमने हेडर का नाम तो नहीं गलत लिख दिया, आइटम्स सोल्ड, ओके। मुझे लगता है मैंने यहाँ आइटम सोल्ड की जगह आइटम नेम लिख दिया, देखा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लग गया और हम मारते हैं इसमें एंटर और एक एस रह गया मेरा बहुत चीजें होती हैं गाइस, ये देखिए, अब बिग थम्स अप, आ गया टेबल, राइट। टेबल आ गया, ये देखिए सॉर्ट हो गया डेटा। आई नो नेक्स्ट थिंग हमारी यही है कि अब हमें सिर्फ दो रोज पिक करनी है, समझ रहे हो बात को। तो ये टेबल बन गया। अब आप चाहे अगर आप मास्टर हैं तो आप इसी फॉर्मूले में एक और फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन ये है कि आप दो टॉप की रोज पिक कर लो, बस बस वही करना है।
या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको नहीं लगाना है तो आप एक नया कॉलम इंसर्ट कीजिए और फिर इस कस्टम वाले टेबल को रेफरेंस में ले लीजिए और इस इससे आप अपना जो है डेटा उठा सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं इसी में वो जो हमारा टेबल है वो फंक्शन जो है वो लगाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे एम कोड का थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बट आप चाहें तो अगले स्टेप में भी लगा सकते हैं। तो टेबल जब सॉर्ट हो गया तो हमारा मतलब, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट सिर्फ ये है कि भैया हमें सिर्फ टेबल की जो वैल्यूज़ हैं, जो टॉप वैल्यूज़ है, हमें हमें वही पिक करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है। और आपको नहीं पता है तो जैसे मैंने बोला, आप फटाफट बोलिए एम कोड हाउ टू पिक टेबल टॉप टू रोज। इसी तरीके से आप जो है ना चीज़ें सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये है हमारा फर्स्ट एन, ये फर्स्ट एन, ठीक है। फर्स्ट एन फंक्शन जो है ये मैं लगाने जा रहा हूँ। ये फंक्शन क्या करता है देख लीजिए, ये कहता है भैया मुझे टेबल दो। अब टेबल तो ये पूरा हम दे ही रहे हैं, राइट। तो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये पूरा का पूरा टेबल हमने दे दिया सॉर्टेड, ठीक है। कॉमा प्रेस करते हैं और ये बोल रहा है काउंट और कंडीशन। कंडीशन दे सकते हैं या काउंट दे सकते हैं कि भाई टॉप कितने आइटम्स उठाने। तो मैंने बोला टॉप टू उठाने हैं जी। और फाइनली हमारा डेटा मेरे ख्याल से सेट हो गया। हम करते हैं एंटर और अब हम अपने टेबल पे जाते हैं। और ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये है गाइस तरीके डेटा एनालिसिस करने के। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। आई नो अब आप कहेंगे भाई डेटा तो आ गया, डेटा जिनको नहीं पता है इसके बारे में, तो वो डेटा तो आ गया बट ये डेटा पे काम कैसे होगा, बिकॉज ये तो इसमें फंस गया एक तरीके से, राइट। तो उसके लिए ऑब्वियसली जब काम सारे हो जाए ना, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सपैंड ऑल में और आप इसको कर दो ओके। अब ये क्या कमाल करेगा, ये सारे के सारे डेटा आपको खुल के अपना सामने आपका पिटारा रख देगा खोल के। ठीक है। तो ये आ गया। अब ये हेडर हमारा ऑलरेडी हमारे पास है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। बाकी सब हेडर्स हमें चाहिए ऊपर, इन पे डबल क्लिक करके। तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ देखूंगा, टॉयस में 88 और 77 आ रहा है। और पाइथन में एक बार चेक कर ले, 88 और 77 आ रहा है, यस आ रहा है। समझ आया आपको। तो गाइस ये लेक्चर देने का मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे डेटा एनालिसिस में क्या क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से ये चीजें आपस में, किस तरह से इनका तालमेल है, मुझे कौन सी चीज करनी चाहिए। क्या ये ए करूं या बी करूं या सी करूं। देखो, आप कोई भी चीज डेटा एनालिसिस में करोगे वो घूम फिर के दो ही चीजों पे आएगी, फ्रंट पार्ट और बैक एंड पार्ट। बैक एंड पार्ट में डेटाबेसेस आ जाते हैं, एक्सेस एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल आपको सब रिकमेंड करेंगे। छोटा डेटाबेस एक्सेस है, बहुत ही जाइंट डेटाबेस लेना है जहाँ पे डेटा लिमिट नहीं है, ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो ऑब्वियसली एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल है, या और जितने बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। फ्रंट पे फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। फ्रंट पे आपको क्या करना है, फ्रंट पे जो चीज़ें करते हैं वो मोस्टली हम ऐसे ईटीएल टूल्स के साथ कर लेते हैं डेटा, क्योंकि फ्रंट में क्या होता है, हमें डेटा चाहिए होता है, ठीक है। हमें डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें ये टूल्स के फीचर्स चाहिए होते हैं। तो इसमें जैसे एक्सेल आ गया आपके पास, पावर क्वेरी आ गया, मैं जितनी चीज़ें जानता हूँ उसके बारे में बोल सकता हूँ, राइट। हो सकता है कोई आदमी इसको किसी और तरीके से भी कर सके, राइट, जो जिसका बिल्कुल मुझे मालूम ही नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप डेटा एनालिटिक्स में आपके पास जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और क्योंकि एक जगह से आप फंस गए तो आप दूसरी जगह उसको जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास हथियार बहुत सारे होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको एक डेटा एनालिटिक्स के लिए एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से सिचुएशंस आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मैं इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच अमन अरोड़ा जी पंजाब से। और मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो पूरा हिंदी में अपलोड किया है। उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी सब्सक्राइबर्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।